आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ब्राजील और इंडिया के रिलेशंस, साउथ अमेरिका इंडिया के रिलेशंस और यूरोप और इंडिया के रिलेशंस। चलिए एक एक करके बात करते हैं, लेकिन बता दो भैया, ग्राफिक डिजाइनिंग हम आपको सिखाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। मात्र 500 रुपए का ये कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है और ग्राफिक्स डिजाइन करना आप सीख जाएंगे। एआई की हेल्प से 13 से 14 लेक्चर्स होंगे। 1 फरवरी से क्लासेस शुरू हैं। तो मेरे दोस्त, बात ये है कि लूला डा सिल्वा 19 फरवरी को भारत आने वाले हैं। ये ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं और खुशखबरी ये है कि यूरोप एक बहुत बड़ी ट्रेड डील, जो उर्सुला वॉन है यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, वो भारत के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स यानी कि सबसे बड़ी ट्रेड डील साइन करने वाला है। ब्रिटेन के साथ हमने ऑलरेडी ट्रेड डील साइन की हुई है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इधर है अमेरिका, है ना, ये है यूएस और ये है इंडिया। अब आप एक चीज समझिए, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमने यूरोप के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, हमारे एग्रीकल्चरल मार्केट, हमारा डेयरी मार्केट, जो बहुत ही वैसा मार्केट है जिससे भारत डिपेंडेंट है, उसको हम खराब नहीं करेंगे। यूरोप मान गया ये सारी चीजें। ये ट्रेड डील होती है तो अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर बनेगा, क्योंकि इंडिया ने ये बताया है कि तुम ट्रेड डील करो ना करो, लेकिन हमारे साथ देखो यूरोप खड़ा है और हमारे साथ अब साउथ अमेरिका भी खड़ा है। अमेरिका ने साउथ अमेरिका में दुश्मनी तो मोल ली है। ब्राजील के प्रेसिडेंट, आपको बता दूं, लूला डा सिल्वा वैसे भी ब्रिक्स का मेंबर है और ब्राजील साउथ अमेरिका की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत अपनी एनर्जी जो सोर्सेज है ना, लिथियम ट्रायंगल है यहां पे, वहां से लेता है। $35 बिलियन का पूरा साउथ अमेरिकन नेशन से ट्रेड है और ब्राजील उसमें सबसे बड़ा है। हम अर्जेंटीना से सोयाबीन ऑयल मंगाते हैं, हम बाकी देशों से भी ट्रेड करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम यह है कि एक तो स्पेनिश बोली जाती है, दूसरा बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत बहुत दूर है, मतलब एक कोना है समझ लीजिए जो साउथ अमेरिका है, तो वहां से ट्रेड डील मुश्किल है। बट हमारे कल्चर में, इनफैक्ट आपको बता दूं कि जैसे आलू हो गया, टमाटर, बहुत सारे ऐसे खाना सीधा साउथ अमेरिका से वो यहां पे आया है ना। इंडियन डायस्पोरा साउथ अमेरिका के बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट भैया गयाना जो वहाँ से आधे से ज़्यादा तो इंडियन है, ठीक है। ऐसे ही गयाना छोटा जो वेस्ट इंडीज़ है ना, वहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस हैं, क्योंकि भाई जब स्लेव ट्रेड हुआ या फिर जब ब्रिटिश को लगा और जितने यूरोपियन नेशंस है कि यहाँ पे तो खेती का बहुत बड़ा स्कोप है, तो बहुत सारे इंडियंस को यहाँ पे डाला और उसके बाद फिर इंडिया ने बहुत बढ़िया काम किया। तो एक कल्चरल रिलेशंस भी हमारे काफ़ी लंबे समय से हैं। इंडियन डायस्पोरा है, साउथ अमेरिका का ट्रेड डील करता है। वैसे अभी ट्रेड डील की बात नहीं है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात है। अब यह भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि देखिए ब्राजील जो है वो अमेरिका के टैरिफ से वो भी परेशान है। अमेरिका ने ब्राजील और भारत को एक ही तराजू में रखा है और दोनों के ऊपर सेम टैरिफ लगाए हैं। इससे पहले जेयर बोल्सोनारो थे, वो आदमी पागल था। उस आदमी ने, वो डोनाल्ड ट्रंप का भी बाप था, उसने अमेजोन के जंगल तक बेच डाले थे। अब तो उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। लूला डा सिल्वा एक बहुत जबरदस्त आदमी प्रेसिडेंट बने तो ब्राजील का फ्यूचर काफी हद तक सिक्योर दिखता है, ठीक है। भले ही वो लेफ्टिस्ट है, अब इससे कोई मतलब नहीं है लेफ्टिस्ट हो आप राइटिस्ट हो। बात यह है कि कौन बेहतरीन काम करता है, कौन बेस्ट काम करता है, ठीक है। और एक बात बताऊं, अंदर ही अंदर हम सब लेफ्टिस्ट भी हैं और राइटिस्ट भी हैं। ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से कंसेप्ट आ गया, ठीक है। सेंट्रिस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी क्या है कि इंडिया के साथ यूरोपियन यूनियन, अब यूरोपियन यूनियन जो ट्रेड डील करेगा उसको तो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील बोला जा रहा है, यानी कि सारी ट्रेड डील्स की मां है। ऐसी ट्रेड डील हुई नहीं है, इतना ज्यादा रियायतें दी जाएंगी। और उर्सुला वॉन कह रही है कि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, और ये हम सबको पता भी है। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आ रहा है, साउथ अमेरिका से भी आ रहा है। साउथ अमेरिका में खैर ऐसा नहीं है क्योंकि भारत बड़ा मार्केट है, बट साउथ अमेरिका को एनर्जी उनके पास बहुत है, लिथियम आयंस उनके पास बहुत है, जो कि हम वहाँ से लेते भी हैं। अफ्रीका की बात करें तो अगेन वहाँ पे तो इंडिया ही खैर इन्वेस्ट करता है। एशिया की बात करें तो एशिया का इंडिया ग्रोइंग पावर है। यूरोप और अमेरिका से पैसा आता है, पैसा वहीं से ही आएगा, आपका यूरोप या फिर अमेरिका से, तो वो भारत में पैसा डालेंगे। अच्छा, अमेरिका की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के रिश्ते आप देख ही रहे हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए हैं। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील अभी तक नहीं हुई है। बोला जा रहा था पहले नवंबर में होगी, फिर बोला जा रहा था दिसंबर में होगी, फिर जनवरी बोला गया, बट वो टल गया है। वी डोंट नो फॉर श्योर कि कब वो ट्रेड डील होने वाली है। तो दिक्कतें ज्यादा हैं इंडिया को लेकर, ओके। अब जो जैसे यूरोपियन यूनियन जब ट्रेड डील करेगा ब्राजील, तो फिर अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर बनेगा
कि भाई देखो ऐसा नहीं है कि भारत हमारे बिना भी सर्वाइव कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमको भी एक ट्रेड डील देनी चाहिए। क्योंकि आपको बताऊं कि जिस पॉइंट पर अमेरिका के साथ हमारी ठनी है ना, उसी पॉइंट पर जो है वो यूरोपियन यूनियन से भी, मतलब उसी पॉइंट पर यूरोपियन यूनियन हमको रियायत दे रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि अभी ये भी खबर आई कि यूरोपियन यूनियन ने डील से पहले झटका दिया है, ठीक है, शायद स्टील पे टैरिफ लगा दिया। अभी पूरी न्यूज मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि भारत का स्टील सबसे बेहतरीन है और पूरी दुनिया में भारत जो है स्टील बेचता है। अमेरिका ने भी भारत के स्टील के ऊपर टैरिफ लगाए थे, लेकिन जब जो बाइडेन आया था तो उसने हटा दिया था, लेकिन अब फिर से वो टैरिफ लग गए हैं। आयरन और कार्बन सब कुछ स्टील से बना होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखेंगे दोस्तों आगे क्या है, लेकिन एक चीज पक्की है कि भारत बहुत बड़ा मार्केट उभर रहा है। एआई समिट भी होने वाली है फरवरी में, और उसको भी लूला डा सिल्वा जो है वो अटेंड करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।